The ministers were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom effectively. जो मिनिस्टर्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे किंग के असिस्टेंट में, और वो जो थे वो किंग को और किंगडम को एडमिनिस्ट्रेटिंग या मैनेजिंग करने का काम करते थे, जिसके वजह से पूरे राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इफेक्टिवली चले. Yet at times people become victim of poor wrong administrative policy. फिर भी कभी कभी ऐसा होता था, जो पीपल जो थे, लोग जो थे, वो पुअर और रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के जो है भोग बनते थे, विक्टिम बनते थे. तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेज के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था. विलेज इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. जो पंचायत थी वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती थी. द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कोल्ड मुखी और सरपंच, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेज. जो गांव का जो हेड था उसे पंचायत का जो हेड था उसे मुखी या फिर सरपंच कहा जाता था, और जो गांव की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो जस्टिस है वो डिलीवर करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था. हीज वॉज द फाइनल वर्ड. वो जो भी निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे, दैट इज अ फाइनल. Still, in many cases, the Gram Sabha would also give a verdict and punish culprit. अगर मानो कि किसी ने क्राइम किया है तो जो क्रिमिनल्स है या जो जिसने ये विक्टिम किया है तो उसके लिए कभी कभी जो है ग्राम सभा भी बुलाई जाती थी, और वो भी वर्डिक्ट यानी कि न्याय जस्टिस लेने का काम करती थी. Even today at the village level, the Gram Panchayat or the elders of the panchayat provide guideline to the people. और आज भी हम लोग देखते हैं कि ये जो राजपूत एज के दौरान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो आज भी हम लोग मॉडर्न एज के अंदर भी हमारे विलेज एरिया के अंदर फॉलो करते हैं. आज भी हमारे यहाँ के जो पंचायत है वो ग्राम पंचायत चलती है, और वहाँ पे सरपंच जो है वो वर्क करते हैं, जो लोगों को गाइडलाइन करने का काम करते. At that time, land revenue was the main income of the kingdom. उस समय जो थी राज्य की जो इनकम थी वो लैंड रेवेन्यू में से ही होती थी. Each kingdom had different way of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as the land revenue. उस समय के दौरान अलग अलग जो है लैंड रेवेन्यू के डिफरेंट वे जो है वो यूज किए जाते थे, लेकिन यूजुअली मोस्टली जो 1/6 पार्ट है यानी जो कल्टीवेट किया है उसमें से जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसमें से 1/6 पार्ट जो है लैंड रेवेन्यू पे करना होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो लेविड ऑन द पीपल. उसके अलावा दूसरे अलग अलग टैक्सेस जो है वो भी इम्पोज लोगों के ऊपर डाले गए थे. डिफरेंट ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. अलग अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए थे. मोर एवर टैक्सेस वेर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स. जो पोर्ट और ऑक्ट्रॉय कोस्टल एरिया में से जो चीजें लाने का और ले जाने का काम करती है वहां पे भी जो है टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था. आज के समय में जैसे हम लोग जो कोस्टल ड्यूटी जो हम लोग पे करते हैं तो ये उस समय भी राजपूत एज के दौरान भी ली जाती थी. लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्राइब्यूट टू द किंग्स. लैंडलॉर्ड जो है ये टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और वो जो है किंग को ट्राइब्यूट करते सौंपते थे. तो इस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है विलेज में वर्क करती थी. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज लिटरेचर. राजपूत एज के दौरान लिटरेचर कितना डेवलप हुआ था, तो उस टाइम के जो किंग थे वो लिटरेचर में भी बहुत ही शौकीन थे. उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत जो है स्टडी किया था. ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग
as well as लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स। ड्यूरिंग राजपूत एज के दौरान बहुत सारे रिलीजियस जैसे धर्म के प्रति तो लिखावट थी ही, डिफरेंट टाइप ऑफ धर्म के प्रति जो साहित्य थे वो तो लिखे ही गए थे। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स। जो राजा थे उनके द्वारा स्कॉलर्स और जो एजुकेशन जिन्होंने रिसीव की थी उनको जो है नियुक्त किया गया था। मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा। बहुत सारे साहित्य वर्क जो है वो कंपोज किए गए थे, लिखे गए थे, जो संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, तेलुगु में। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ। राजपूत एज के दौरान संस्कृत पोएट माघ, जिन्होंने शिशुपाल वधा नाम का एक इपिक जो है वो कंपोज किया था। दिस इपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्णा, जिसके अंदर श्री कृष्णा ने शिशुपाल का जो वध किया था उसको डिस्क्राइब किया है। सिमिलरली अनदर पोएट श्रीहर्ष wrote the epic नाइषदा चरित्र, which is about the story of नल and दमयंती। नाइषदा चरित्र करके जो इपिक है, ग्रंथ है, वो श्रीहर्ष ने लिखा था और ये जो स्टोरी है वो नल और दमयंती की है। इवन सॉन्ग बाय राधा एंड अदर गोपीज sung in praise of Lord Krishna were presented in the lyrics manner। इसके अलावा लाइसरीज में, जो लाइसरीज भी यानी कि जो सॉन्ग कंपोज करते हैं वो लाइसरीज में भी राधा और गोपियों के सॉन्ग भी लॉर्ड कृष्णा से जुड़े हुए जो है कंपोज किए गए थे। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ किंग वेर ऑल्सो कंपोज्ड इन द पोएटिक मैनर। पोएट्री की तरह जो है, जो किंग थे उनकी बायोग्राफी और उन्होंने जो अचीवमेंट किया था, जितना हासिल किया है, उसके बारे में पोएट्री भी फ्रेम की गई थी। हेमचंद्र आचार्य रॉट कुमारपाल चरित बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल, उनकी बायोग्राफी जो है लिखी थी। एंड ग्रामर बुक सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये दोनों बुक जो है वो हेमचंद्र आचार्य ने लिखी थी। एज द टाइटल इंडिकेट द नेम्स ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्र आचार्य आर एसोसिएटेड विद दिस बुक। ये बुक से सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्र आचार्य ने जुड़े थे। This book was considered so important that it was placed on an elephant during the procession in Patan। जब ये हेमचंद्र आचार्य जो ग्रामर बुक है शब्दानुशासन, ये जो पब्लिश हुई थी तो उसके लिए, उसकी भव्यता के लिए उसको एलिफेंट के ऊपर प्लेस करके उसको ये बुक को नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वेयर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। नॉट ओनली पोएट्री लेकिन प्लेज जो ड्रामा टाइप की, ड्रामा जैसा था, ये भी प्लेज यानी ड्रामा, तो वो भी लिखे जाते थे। भवभूति, ये ड्रामास के अंदर फेमस भवभूति जो है वो भवभूति जो पोएट थे उन्होंने उत्तर रामचरित्र वाइल पंडित नारायण ने हितोपदेश अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन द पंचतंत्र से जुड़ी हुई जो स्टोरीज थी वो लिखी थी। आइदर योर बुक और अ नियर बाय लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग बुक कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरी और फॉक टेल्स। लेट अस नो डू रीडिंग एक्टिविटी। आपके आसपास भी कोई पब्लिक लाइब्रेरी है तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो कि उस टाइम की कौन सी ऐसी बुक्स है जिसके अंदर ये पहले के समय के जो स्टोरीज और टेल्स, फॉक टेल्स जो है वो लिखी गई है। यहाँ पे हम लोगों को सम एग्जांपल्स दिए गए हैं। पोएट और ऑथर का नाम दिया है और उन्होंने क्या लिखा है, वर्क किया है वो लिखा है। तो विशाखा दत्ता, उन्होंने मुद्र रक्षसा, विशाखा दत्ता ने मुद्र रक्षसा जो कंपोज किया था। कलहार, उन्होंने राज तरंगिनी लिखी थी। उसके बाद बिल्हान, ये पोएट ने विक्रम देव चंद, ये
पोएट वर्क की थी। आप लोगों को आगे की क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर ये सारे जो कंपोज है उसके बारे में स्टडी करने को मिलेगी। नेक्स्ट, सामदेव जो ऑथर है उन्होंने कथा सरित सागर ये लिखा था। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो और मेरुतुंगा जिन्होंने प्रबोध चिंतामणि नाम की जो बुक है, लिटरेसी जो है वो कंपोज की थी। और इस तरह जो है उस समय के दौरान बहुत सारे लोग जो थे किंगडम के जो राज्य थे या फिर उसके अंदर जो किंगडम के अंदर जो ग्रेट लिटरेचर जो थे उन्होंने उनकी जो स्कॉलर्स थी उसके हिसाब से ये लिटरेचर के ऊपर वर्कआउट किया था। थैंक यू।